हेलो दोस्तों। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सिक्योरिटी पैक्ट हो चुका है। जिस तरीके से बड़े तेजी से जो हालात इस रीजन में बदले हैं, वो एक जाहिर सी बात है, इसका प्रभाव भारत पे भी तो पड़ना लाजमी रहेगा ही। हम देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ महीनों से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी कठिन दौर से गुजर रही है। हमने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी देखा किस तरह चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन दिया। उसके बाद फिर हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा, वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ बिल्कुल साथ खड़ा है। वहाँ के उनके आर्मी चीफ को बुलाया, 1-to-1 लंच किया वॉशिंगटन में। और ये तीसरा जो एक समझिए कि एक झटका लगा है भारतीय विदेश नीति को कि सऊदी अरब ने खुलकर एक पाकिस्तान के साथ आ गया है। और जो इनमें बातें कही गई हैं इनके सिक्योरिटी पैक्ट में, वो यही सब है कि उसको कोई पाकिस्तान पे हमला कोई करता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा, वो सऊदी अरब पे हमला करता है तो कोई पाकिस्तान पे माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है इस रीजन में, एक समझिए कि एक नई तरीके का समीकरण उभर के हमारे सामने, भारत के सामने आ गया है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है इस जो हमारे सबके दिमाग में उभर रहा होगा कि आने वाले वक्तों में जो हम पीओके हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का जो कश्मीर है, वो कभी हम वापस ले पाएंगे? क्योंकि हमने बातें तो इसमें बहुत की हैं, बहुत ज्यादा इसमें भाषणबाजी भी हुई है। और जो हमने 370 रिमूव भी किया था कश्मीर कश्मीर के अंदर, वो उसका जो बेस था वो यही था कि आगे जाके हम पीओके लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल उभर के जो सबके मन में आ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या भारत इतना आसान होगा भारत के लिए कि वो आगे जाके पीओके को ले सके? यही आज हम इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के बिल्कुल जो करीब आया है, वो कहीं ना कहीं तो हमारी भी कुछ ऐसी गलतियां रही होंगी फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में, कि हम इस चीज को भाप नहीं पाए कि किस तरीके से सऊदी अरब जो है बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक चला जाएगा। एक कारण इसराइल का हमारा करीब होना भी हो सकता है, क्योंकि इसराइल जो है भारत का बहुत करीबी मित्र है, सहयोगी पार्टनर है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात भी एक है कि इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात वही घूम के आती है कि जिस तरीके के हालात जो रीजन में बन रहे हैं, बदल रहे हैं, तो इसमें आने वाले वक्त में हम जो है ये पीओके के बारे में क्या कर पाएंगे? क्या एक सपना रह जाएगा या कुछ इसमें कुछ वास्तविकता भी कुछ बातें होंगी? तो उसी बारे में वो भारत की जो हमने कुछ गलतियां की होंगी जब भी तो ऐसा कुछ हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय मोहन है और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन एनालिसिस की। पाकिस्तान सऊदी सुरक्षा समझौते और पीओके को लेकर भारत की सीमित जो प्रतिक्रिया हुई है मोदी सरकार ने जो दी है, कि ये जो असफलता के रूप में ये देखा जा सकता है। भारत की विदेश नीति में कहा कि कोई कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। इसके लिए कुछ मैं बता रहा था, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे पहला पॉइंट ये है कि भारत की कूटनीतिक तैयारी की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक जो रक्षा समझौता हुआ है, जो ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसका पहले संकेत मिल रहे थे कि इस्लामिक वर्ल्ड में सुरक्षा समीकरण बदल रहे हैं। उसके बारे में भारत बिल्कुल कह सकते हैं अनभिज्ञ रहा। पहला जो है वो है कि ईरान और सऊदी अरब चीन की मध्यस्थता से सुलह होना और यमन युद्ध में बातचीत ने पुराने शिया सुन्नी विभाजन को कुछ हद तक कम कर दिया था। दूसरा, जो चीन का इंटरफेरेंस है मिडिल ईस्ट में, उसकी ऊर्जा लेना और हथियार की सप्लाई करना और मध्यस्थता करना गल्फ और इस्लामिक देशों में, एक नया जो सुरक्षा भागीदार जो है चीन बना। तीसरा है अमेरिका का घटता प्रभाव। हमें पता है कि अफगानिस्तान से और जा चुका है अमेरिका, और वेस्ट एशिया में उसकी सैन्य उपस्थिति का कम होना भी एक बहुध्रुवीय सुरक्षा की ओर जो एक कदम है। चौथा है तुर्की, कतर, यूएई और मिस्र जैसे देश अपने अपने ब्लॉक बना रहे हैं, जिससे सुरक्षा समीकरण अब मल्टी लेवल और कम्पिटिटिव हो गए हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति लगातार मल्टी अलाइनमेंट मतलब सबसे दोस्ती पर जोर देती रही, लेकिन सऊदी जैसी करीबी खाड़ी साझेदार के साथ समय रहते ठोस आश्वासन लेने में जो मोदी सरकार वो विफल रही। ऊर्जा है, प्रवासी भारतीयों के बड़े हित होने के बावजूद
भारत यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि रियाद इस तरह समझौता भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए करे। 2024 और 25 में भारत ने सऊदी अरब से जो क्रूड ऑयल है दोस्तों वो 30.12 डॉलर बिलियन डॉलर का खरीदा। और भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 42.87 बिलियन डॉलर का है। और सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग जो 26 से लेकर 27 लाख तक है। इतने गहरे रिश्ते होने के बावजूद सऊदी अरब का खुलासा कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान पर निर्भर हुआ है उसका फैक्टर इजराइल भी तो है ही, साथ में उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को खाड़ी की सबसे बड़ी शक्ति का औपचारिक सुरक्षा छत्र मिल गया, जबकि भारत को सिर्फ स्थिति पर नजर रख रहे हैं जैसा सामान्य बयान देना पड़ा। बीजेपी गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं कुछ कहने के लिए, कुछ बता ही नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या करेगा। पीओके जो रणनीति है मोदी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने और पीओके भी हमारा जैसी कठोर राजनीतिक घोषणाएं की थी, पर 2025 में जब पाकिस्तान को सऊदी जैसी शक्ति का सामरिक समर्थन मिला तो दोस्तों पता है उसका उसका बाद क्या हुआ। भारत ने कोई ठोस नीति या रोड मैप सामने नहीं रखा। सैन्य या कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की बजाय सरकार ने केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे जैसी औपचारिक पत्रिकाएं दी। घरेलू राजनीति में दिए दिए गए बड़े बड़े जो वादे हैं जैसे पीओ को वापस लाएंगे एक सिर्फ भाषण तक सीमित जो है वो लग रहा है। इसमें विपक्ष भी है जो घोषणाओं की राजनीति बता रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो दो फ्रंट सुरक्षा खतरे का हमने उसको आंका नहीं। जैसे चीन पहले ही हमारे पास अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में है। दूसरा चीन पाकिस्तान की मिलीभगत के जो आरोप हैं वो खुले खुले रूप से सामने आए हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने ना तो कोई नई सैन्य तैयारी की घोषणा की और ना ही संसद ने कोई व्यापक सुरक्षा ब्लूप्रिंट जो है पेश किया। विशेषज्ञ तो यहां तक तर्क दे रहे हैं कि सरकार जो है सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी पुरानी रणनीति पर निर्भर दिख रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान सऊदी समझौते से भारत के खिलाफ दो फ्रंट का खतरा बन गया है। पहला है चाइना और पाकिस्तान, और अब जो है गल्फ की बैकिंग जो उसके बाद हुई है वो एक गहरा हो गया है। पर सरकार ने जनता को कोई ठोस सुरक्षा योजना अभी तक बताई नहीं है। खाड़ी नीति की कमजोर जो एक जो बात हुई है, मोदी सरकार अक्सर खाड़ी देशों के साथ एक विशेष संबंध जो है बताते हैं। वो बताते हैं कि ऊर्जा है, निवेश है, प्रवासी है, भारतीय सही रक्षा सहयोग है, सब ये हमारे साथ जो है सऊदी अरब जो है मिडिल ईस्ट एक मजबूती के साथ खड़ा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला आज के दौरान। इससे ये संकेत देता है कि भारत जो है अरब देशों को एक उनको समझने में थोड़ी उनको एक जल्दबाजी की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो है आंतरिक राजनीतिक उपयोग बनाम वास्तविक उपलब्धि। मतलब घरेलू राजनीति में पीओके और कठोर विदेश नीति में लेकर मोदी सरकार ने अक्सर चुनावी भाषणों में कड़ा रुख दिखाया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ना पीओके पर कोई बड़ा बदलाव हुआ है और ना है पाकिस्तान की रणनीति स्थिति कमजोर हुई। पाकिस्तान ने अब सऊदी की सुरक्षा क्षेत्र में अधिक आत्म जो है उसका विश्वास दिख रहा है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला पड़ने का एक जो है खतरा अब देख रहे हैं हम। तो घोषणा और हकीकत का अंतर पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते मोदी सरकार की विदेश नीति की उन दावों को चुनौती देता है जिनमें भारत को मिडिल ईस्ट पर भरोसा रणनीतिक साझेदार बताया था। भारत की बढ़ती शक्ति खाड़ी में सबसे भरोसेमंद जो भागीदार थी। हकीकत में खाड़ी की सबसे बड़ी शक्ति ने भारत के मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को औपचारिक सुरक्षा का छत्र दे दिया। यह पूरी घटना बताती है कि कूटनीति में सिर्फ लोकप्रियता और व्यक्तिगत संबंध काफी नहीं, ठोस सामरिक पूर्व अनुमान और लगातार दबाव बनाना आवश्यक है, जिसमें मोदी सरकार इस मामले में बिल्कुल पिछड़ती नजर आई। आने वाले वक्तों में इसका जो पाकिस्तान को एक मान के चलिए एक खुला हाथ जो है इंडिपेंडेंट हैंड मिल गया है इसी रीजन में। अब वो भारत के साथ वो क्या 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 करेगा, अब ये एक देखने वाली बात होगी किस तरीके से भारत के साथ वो डील करेगा। क्योंकि जो तीनों ही शक्ति हैं जो जैसे चाइना है, अमेरिका है और ये मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, यूएई, ये सब पाकिस्तान के ही करीब नजर आते हैं। भारत ने जो गलतियां की हैं
गलतियां तो की हैं तभी तो ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा कोई क्यों होता। तो उन गलतियों से भारत आगे क्या सीख लेगा, क्या एक नई नई रणनीति बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो है भारत की जो विदेश नीति है, बड़ी मुश्किल दौर में, मैं तो कहता हूँ बड़ी मुश्किल दौर से ही गुजर रही है। तो भारत को बड़े सोच समझ कर और बड़े फूक फूक को कदम रखने की जरूरत है। तो अमेरिका चिढ़ा हुआ है, चीन हमारे पर सर पे बैठा हुआ, और अब नया सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने ऐसा ऐसा पैक्ट करके समझो भारत को घेरने की कोशिश की है। तो भारत देखते हैं, भारत इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आता है और किस तरह की रणनीति जो है बनाएगा, और जो अपने उसने गलती की है उस गलती से कैसे वो पार पाएगा, ये तो देखते आने वाले वक्त ही बता पाएगा। थैंक यू वेरी मच।